इस रीजन में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि पिछले 40-50 सालों में जिस तरीके से सफ़र आगे बढ़ रहा था, लगता नहीं है कि ये दुनिया का मामला ऐसे ही आगे चलेगा। कुछ वो तारीख़ का रुख बदलने वाले इवेंट्स होते हैं। जो यूक्रेन और रशिया वॉर है वो उनमें से एक थी। फिर जो कुछ गज़ा में हो रहा है ये उससे बड़ा तारीख़ का धारा बदलने वाला है। पाकिस्तान इंडिया की जो जंग थी पूरे इस खित्ते के अंदर उसने पावर बैलेंस को वहीं पर रिस्टोर कर दिया जो आज से कुछ दहाइयाँ पहले तक था। पिछले 25-30 सालों में एक नया मिथ क्रिएट हो रहा था कि इस इलाके का थानेदार जो है वो भारत है, पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका है, वो इस काबिल नहीं है। लेकिन वो चंद घंटों की लड़ाई ने उस मिथ को खाक में मिला दिया और अब ईरान के ऊपर, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर जो इसराइल का हमला है और उसके अंदर अमेरिका भी शिरकत की, उसने उसकी न्यूक्लियर साइट्स को 30,000 पाउंड वज़नी बम गिराकर, तो उसके बाद ये दुनिया इस तरीके से शायद आगे बढ़ेगी नहीं। कुछ टाइम लगेगा, कुछ इवेंट्स अनफोल्ड होंगे, कुछ नए ब्लॉक्स इमर्ज करेंगे और शायद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी कुछ ममालिक का रोल जो है वो माजी की निस्बत हमें मुख्तलिफ नज़र आएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो रोल था यूनाइटेड नेशंस के साथ उम्मीद दुनिया लगाती थी, यूनाइटेड नेशंस काफ़ी हद तक पोलराइज हो चुकी है। इसराइल के ऊपर कोई भी मामला आएगा तो उसको वीटो करने के लिए अमेरिका तैयार बैठा होगा। 55,000 लोगों की शहादत के बाद भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर नेतन्याहू को पकड़ने की बजाय वो अभी भी कह रहा है कि उसके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो झूठे हैं, उसको माफ़ कर देना चाहिए, वो तो हीरो है, उसको छोड़ देना चाहिए, अदालत में नहीं तलब करना चाहिए। तो ऐसे मौके के ऊपर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि उसको वॉर क्राइम्स के ज़ुमरे में यूनाइटेड नेशंस खड़ा होगा और इसराइल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड उसका एलाइया, उसका इत्तेहादिया उसके साथ खड़ा है।